जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत की नागरिकता, जैसे कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, किस प्रकार भारत के किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा कि जो विदेशी नागरिक है जिसका संबंध आनुवांशिक रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, उनको भारत किस प्रकार विशेषाधिकार देता है। इसी के साथ CCA यानी कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान है ना, इसी के साथ अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर आने की या कहेंगे भारत की नागरिकता देने के प्रावधान किए गए हैं। ये क्या है, कहने का मतलब है ये कि यहाँ पर हम नागरिकता से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्लास नंबर 26 है, यानी कि इससे पहले हमने 25 क्लासें क्रम वाइज भारतीय राज्य व्यवस्था पर की है। ये क्लास नंबर हमारी 26 है, नागरिकता। तो देखिए, जो नागरिकता है ना, यानी कि किसी देश का नागरिक, तो भारत के जो नागरिक है एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी कि वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, वो भारत के उत्तर से दक्षिण कहीं का भी हो, उसकी केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय। वो राजस्थान का तो निवासी है, लेकिन उसकी राजस्थान की नागरिकता नहीं है, वो भारत का है। इसके साथ गुजराती, हम कहते हैं गुजराती लोग, तो गुजराती केवल गुजराती का निवासी है, वो गुजराती उसकी नागरिकता नहीं है, उसकी नागरिकता केवल भारतीय है। कहने का मतलब है भारत का कोई भी नागरिक हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी भी जाति, धर्म, वंश, किसी प्रकार का भेदभाव न करके भारत की केवल एक नागरिकता है, वह है भारतीय नागरिकता। जैसे कि हम देखें, कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। एक तो अमेरिका की नागरिकता है, वो अमेरिकन है। दूसरा, अमेरिका के अंदर अनेक राज्य हैं, उन राज्यों की भी अलग अलग नागरिकता है। यानी कि अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति रहता है, उसकी दो नागरिकता है। एक तो वो अमेरिका का नागरिक है, दूसरा वह जिस राज्य से संबंधित है वह उस राज्य का भी नागरिक है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, उसकी एक ही नागरिकता है, वो केवल भारतीय है। इसी के साथ देखिए कि जो हमारा नागरिकता, कि भारत का नागरिक कौन होगा, किस प्रकार उसको नागरिकता दी जाएगी, तो इसके बारे में हमारे संविधान जब बना तो संविधान के अंदर बड़े विस्तार रूप से चर्चा नहीं की गई थी। बहुत ही कम छोटे रूप से भारत के नागरिक कौन होगा, है ना, किस प्रकार किसी को नागरिकता दी जाएगी, इसके बारे में चर्चा बहुत कम की गई थी। लेकिन इसके अंदर हमारी जो संसद है, इस संसद को अधिकार दे दिया गया था कि संसद जो कि नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि नागरिकता से संबंधित कानून, जैसे कि नागरिकता किसे देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, है ना, तो नागरिकता से संबंधित सभी कानून जो कि हमारे देश की जो संसद है, संसद बना सकती है। संसद के पास शक्ति है कि वो किस प्रकार नागरिकता, किसको नागरिकता दे, है ना, किस प्रकार नागरिकता समाप्त करे, ऐसे कानून हमारी संसद बना सकती है। ऐसा हमारा अधिकार जो कि संसद को दिया गया। अब संसद को जब अधिकार दिया गया तो संसद ने 1955 में एक 1955 का नागरिकता अधिनियम जो कि बनाया। संसद ने 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बनाया और उसको लागू किया। इस नागरिकता अधिनियम 1955 है। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम जानेंगे कि किस प्रकार किसी भारी लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, किस व्यक्ति को भारत का है लेकिन उसकी नागरिकता भी किस प्रकार समाप्त हो सकती है। तो देखें कि नागरिकता प्राप्ति या कहेंगे अर्जन किस प्रकार किया जा सकता है 1955 नागरिकता अधिनियम के अनुसार। तो जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था, इसके अंदर 5 शर्तें थी। यदि उन 5 शर्तों में से किसी एक भी शर्त को मानता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे कि जन्म के आधार पर, वंशानुगत आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए, जन्म के आधार पर कि कोई भी है, उसका जन्म, कोई भी उसके जन्म के समय, जन्म यदि उसका भारत के अंदर हुआ है, जब उसका जन्म हुआ उस समय उसका पिता या माता दोनों, या दोनों में से एक, या तो पिता माता दोनों भारत के होना चाहिए, या पिता और माता में से कोई एक यदि भारत का है
तो वो बच्चा, जो जन्म लेने वाला बच्चा, वो भारत का नागरिक बन जाएगा या कहें कि भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कि भारत के अंदर किसी का जन्म होता है, भारत के अंदर किसी का जन्म होता है। जब उसका जन्म हुआ उस समय यदि उसके पिता माता दोनों भारत के नागरिक थे तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से यदि एक भारत का नागरिक है तो वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। इसी के साथ कि वंशानुगत आधार पर भी भारत का नागरिक कहलाएगा। वंशानुगत आधार जैसे कि किसी व्यक्ति का या कहीं किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है, भारत से बाहर किसी भी देश में होता है, भारत से बाहर होता है। भारत से बाहर जब उसका जन्म विदेश में हुआ, तो जब उसका जन्म हुआ जब विदेश में उसका जन्म हुआ तो जब जन्म के समय या तो उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या उसके माता पिता में से यदि कोई एक भारत का नागरिक है, उसके माता पिता में से यदि कोई एक भारत का नागरिक है तो वो जन्म लेने वाला बच्चा भी भारत का नागरिक जो कि कहलाएगा। इसी के साथ पंजीकरण के आधार पर कैसे कि किसी विदेशी को भारत की नागरिकता दे दी जाए। यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति यदि कोई विद्यार्थी है, मान लो कोई विद्यार्थी एजुकेशन के लिए भारत से बाहर जाता है, जैसे कि कोई विद्यार्थी एजुकेशन के लिए भारत से बाहर अमेरिका जाता है। अमेरिका जाने के बाद में उस विद्यार्थी को अमेरिका के अंदर किसी मैम साहब से या कहेंगे किसी अमेरिकन कन्या, अमेरिकन जो किसी लड़की से यदि प्रेम हो जाता है, अमेरिकन लड़की से प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद में सीधी सी बात है शादी होगी। अब इनकी शादी हो गई, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में यदि ये भारत के अंदर रहना चाहते हैं, भारत के अंदर यदि ये लंबे समय से रह रहे हैं, तो जो ये अमेरिकी जो कन्या थी, अमेरिकी जो मैम थी, अमेरिकी जो ये लड़की थी, इस लड़की को भारत की नागरिकता मिल जाएगी कुछ वर्षों के अंदर। कहने का मतलब है कोई विदेशी है, उस विदेशी को पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक भी बनाया जा सकता है। पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। इसी के साथ प्राकृतिक या क्षेत्र, इसके अलावा कि प्राकृतिक और क्षेत्र, यानी कि भारत किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है या कहें कि भारत के बाहर का किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है या कहें कि किसी भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला लेता है। ऐसी स्थिति में जो मिलाया गया क्षेत्र था वहाँ के निवासी भारत के नागरिक हो गए। कहने का मतलब है समाविष्ट ऐसे क्षेत्र जिनको भारत ने अपने भारत के अंदर मिला लिया तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसी के साथ अब किसी नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तो उसके देखें तो 1955 का अधिनियम था। जो 1955 का अधिनियम था, उस 1955 के अधिनियम में 3 कारण थे। इन 3 कारणों के द्वारा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती थी। या कहें कि इस 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार 3 कारणों के आधार पर, 3 कारणों के कारण किसी की नागरिकता जा सकती है, समाप्त हो सकती है। जैसा कि स्वेच्छा त्यागना, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से त्याग देता है कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि ब्रिटेन गया या कहेंगे कोई व्यक्ति फ्रांस गया। फ्रांस में जाने के बाद में वो व्यक्ति कहता है कि मैं फ्रांस में ही रहना चाहता हूँ, है ना, मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं भारत की नागरिकता समाप्त करना चाहता हूँ। यानी कि जाने वाला व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता जो कि समाप्त करा सकता है। ये व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता समाप्त करा सकता है और वो फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो एक तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है। दूसरी बर्खास्ती द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश में जाता है, भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है। जाने के बाद में वो व्यक्ति, जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति फ्रांस गया, फ्रांस में जाने के बाद में वो व्यक्ति फ्रांस की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। फ्रांस की नागरिकता जैसे वो स्वीकार करता है तो भारत उसको भारत की नागरिकता हटा देता है। या कहने का मतलब है यदि कोई भारत का नागरिक
दूसरे देश की नागरिकता यदि स्वीकार करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, सवैई उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि यदि तुम हमसे दूर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें हमारे पास नहीं रखेंगे। यदि कोई भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है तो आप उसी देश में जाओ, उस जाने के समय उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि उसे दूसरे देश की भी नागरिकता मिल जाए और भारत की भी नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यदि तुम दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हो तो तुमको भारत की नागरिकता खोनी पड़ेगी। तो है ना, इसी के साथ वंचित करने द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। वंचित करने में क्या है कि कोई नागरिक है, कोई जैसे कि पाकिस्तान में कोई नागरिक है, ये पाकिस्तान का नागरिक भारत के अंदर अनुचित तरीके से या कहेंगे फर्जी तरीके से यदि ये भारत का नागरिक बनता है, फर्जी तरीके से यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो संसद को जो प्राप्त करता है तो भी इसे व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, चाहे ये व्यक्ति कई सालों से भारत में रह रहा हो। यदि सरकार को पता लगा कि ये नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता इसने प्राप्त की है तो भी इस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ भारत के यदि कोई नागरिक है, भारत का कोई ऐसा उठाए गया नागरिक है, वो कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता, यदि भारत का कोई नागरिक कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता, यदि कोई भारत का नागरिक संविधान का पालन नहीं करे या कहें कि कोई नागरिक जो संविधान को नहीं मानता हो तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति भारत का संविधान नहीं मानता है या कहें कि भारतीय संविधान का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके साथ ही युद्ध के समय कोई भारतीय नागरिक अपने शत्रु का साथ देता है तो भी उसकी नागरिकता चली जाती है। जैसे कि मान लो कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, चीन और भारत के मध्य युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत का कोई ऐसा कुटाट व्यक्ति है, कुटाट मतलब यानी कि ऐसा देशद्रोही व्यक्ति है ना, जो भारत की खुफिया जानकारी या कहें कि भारत की जो जानकारी इस चीन को दे रहा है। भारत और चीन के मध्य युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई भारत का ऐसा कुटाट व्यक्ति है जो भारत की जो गोपनीय चीज़ है, गोपनीय सूचना है जो कि इनको नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति चीन को सूचनाएं दे रहा है कि यहाँ से सेना जाएगी, यहाँ पर भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं, यहाँ पर भारत के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, यहाँ पर भारत का ये अड्डा है ना, यहाँ से सेना आने वाली है। ऐसी जो गोपनीय सूचना है जो देनी नहीं चाहिए, यदि कोई भारत का नागरिक देता है युद्ध के समय अपने शत्रु को, तो भी इस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है देशद्रोह के आधार पर कि तुमने देश का अहित चाहा। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई शत्रु का साथ देता है, भारत का जो शत्रु है उसका साथ देता है, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा भारत के बाहर यदि कोई व्यक्ति है जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, अब कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई व्यक्ति चीन के अंदर गया और वो 7 वर्षों से अधिक बिना भारत को सूचना दिए रह रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति जाकर चीन में रह रहा है और इसकी सूचना उसने भारत ने नहीं दी और 7 वर्ष हो गए, तो इस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि ये व्यक्ति भारत को सूचना दे देता है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, लेकिन यदि बिना भारत को सूचना दिए यदि विदेश में 7 वर्षों से अधिक रह रहा है तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो विदेशी भारतीय नागरिकता है, विदेशी भारतीय नागरिकता मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है जो कि रहता है अमेरिका का वो नागरिक है। कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है लेकिन उसका संबंध भारत के साथ है, जैसे कि या तो इसके माता पिता भारत के रहे हो या इसके दादा दादी कुछ भी हो, लेकिन इसका भारत के साथ संबंध है, तो इसको हमने कहा विदेशी भारतीय नागरिक। तो विदेशी भारतीय नागरिक को नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 में इसका नाम बदलकर, नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 में इसका नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कोड धार बनाया गया। अब इसके अंदर क्या किया गया, कुछ विशेषाधिकार जो विदेशी भारतीय नागरिकों को दिए गए। कहने का मतलब है कि जो विदेशी नागरिक तो है लेकिन उसका संबंध भारत के साथ है, जैसे कि मान लो कि इसके परिवार वाले भारत के अंदर रह रहे हैं, कुछ भी रह रहा है, इसके साथ भारत के संबंध या कहें कि संबंध
है इस व्यक्ति के, तो भारत सरकार क्या कही, भारत सरकार ने इस व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार दे दिया, जैसे कि ये लंबे समय तक भारत के अंदर रह सकता है, बार बार जब ये आएगा तो इसको पासपोर्ट वीज़ा अलग बनवाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है इस व्यक्ति को कुछ अधिक विशेषाधिकार दे दिया गया, है ना। इसके साथ CCA क्या है, CCA क्या है? अब CCA क्या है कि भारत सरकार को पता लगा कि जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि जिनकी संख्या पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम है। इसी के साथ बांग्लादेश के अंदर भी बहुत से ऐसे समुदाय जिनकी संख्या बहुत ही कम है। इसी के साथ जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे समुदाय है जिनकी संख्या बहुत ही कम है। अब मुख्य रूप से देखिए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि कहें हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले बहुत ही कम संख्या में है, बहुत ही कम संख्या में है। तो भारत सरकार एक कानून बनाती है जिसको कहा हमने CCA कानून के तहत क्या होता है, इसमें कहा गया कि भाई जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से, और ये जो ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या यहाँ पर कम है, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जिनकी संख्या यहाँ पर कम है वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ये CCA कानून के अंदर कहा गया। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया नागरिकता, ये सभी ऑथेंटिक जानकारी है ना। इसी के साथ ही हाई लेवल की बुकों के साथ आपको बताने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ जो अगला टॉपिक हमारा होगा, या कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हम क्रम वाइज चल रहे हैं, इस सभी की नोट्स हमने देखा, ये सभी टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे। इसी के साथ जो हमारी सीरीज इसको कंप्लीट कराएंगे, है ना, ये सभी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एक साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।